हमारा चैनल किसी को डराने या धमकाने का कोई दावा नहीं करता है। ना ही हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को बहकाने का है। इस चैनल में सभी वीडियो काल्पनिक हैं तथा मनोरंजन के लिए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर कोई अनावश्यक शक्ति अपने होने का एहसास दिलाती है। एक ऐसी घटना जो हमारे साथ भी हुई थी, जिसे देखकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और हम उस दिन को जब आज भी याद करते हैं तो हमारा वो हाल होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। उस दिन हमें ना तो खाना अच्छा लगता है ना पीना, क्योंकि वो दिन हमारे जीवन का सबसे बहुत ही भयानक दिन था। बिना कुछ बातें किए मैं आज आपको अपनी स्टोरी की तरफ ले चलता हूँ। मैंने ये घटना किसी को भी नहीं बताई। आज मैं आपको पहली और आखिरी बार शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं इस घटना को कभी दोहराना नहीं चाहूँगा। 1 जनवरी 2024 की बात है कि हम तीनों दोस्त एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे, आपस में फोटो खींच रहे थे और हमारे पास एक पुराना अखबार था जिसे प्रेम पढ़कर बहुत ही आश्चर्य से देख रहा था। ये देखो सुनील भाई, हाँ यार, ये कौन सी जगह है साहिल? अरे भाई, ये तो कोई बहुत ही भयानक जगह है जिस पर लिखा है साफ साफ यहाँ पर तो कोई अद्भुत घटनाएं घटी हुई है। हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। इस जगह पर जाने वाला कभी वापस नहीं आया। ये देखो, ये क्या है भाई? ये इस जगह की फोटो है शायद। तुम्हें क्या लगता है साहिल भाई? साहिल उनको डराना नहीं चाहता था। नहीं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। इतने में साहिल का घर से फोन आ जाता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो। साहिल वहां से चला जाता है, लेकिन सुनील अभी भी कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो सुनील भाई? सुनील अखबार को अभी भी अपने हाथों में थामे हुए था। कहीं तुम उस जगह जाने का तो नहीं सोच रहे? सुनील अपना सर हाँ में हिलाता है। सोच तो वही रहा हूँ भाई, हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए भाई। पता नहीं हमारा सामना कब किस चीज से हो जाए। देखो प्रेम, ये सब बकवास है। सुनील प्रेम को बार बार जाने के लिए कह रहा था, मगर प्रेम मना कर रहा था। लेकिन सुनील के सामने प्रेम कब तक टिक पाता, और सुनील ने उसे जाने के लिए मना ही लिया। देखो सुनील भाई, साहिल भी जाने के लिए मना कर रहा था, हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रेम, हम साहिल को कुछ नहीं बताएंगे, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भाई तेरी यही जिद मुझे कभी मरवाएगी। तू कहता है तो चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चलो। दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं और अपना सामान बैग में पैक करते हैं। दोनों बस से ट्रेवल करते हुए, आपस में बातें करते हुए आखिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सुनसान रास्ते थे, वो खौफनाक दिन था। दोनों आपस में बातें करते हुए चलते जा रहे थे। उन्हें कोई भी किसी प्रकार की भनक तक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। दोनों आपस में मस्ती से जा रहे थे, मगर रास्ते सुनसान थे।
लगता है साहिल भाई हम उस गांव में पहुंच चुके हैं। दोनों वहां पहुंचने की बातें ही कर रहे थे कि अचानक ऐसा होता है। उन्हें देखते ही देखते एक बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है। दोनों मजाक के मूड में थे। प्रेम कहता है, काली बिल्ली हमारा रास्ता काट चुकी है भाई, वापस चलते हैं यार। अभी कुछ नहीं होगा यार, तू डर मत भाई, मैं तेरे साथ हूँ। चलो चलकर देखते हैं। सुनील प्रेम को समझाते हुए आगे लेके जा रहा था। अचानक सुनील को प्यास लगती है। प्रेम भाई पानी की बोतल देना यार, गला सूख रहा है। देता हूँ भाई। प्रेम देखता है कि बैग के अंदर पानी की बोतल ही नहीं है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसने बोतल अपने हाथों से डाली थी, मगर अब बोतल नहीं है। सुनील भाई इसमें बोतल नहीं है, ध्यान से देख यार। प्रेम के अच्छी तरह देखने के बाद भी उसे बोतल नहीं मिलती और वो निराश होकर सुनील को अपना बैग थमा देता है और उसे कहता है, ले भाई तू ही देख ले। सुनील बैग पकड़ता है और सीधा हाथ डालता है और बोतल निकाल देता है। प्रेम के मन में अभी भी शंका थी कि ये बोतल आई कहाँ से। मैंने देखा तो बोतल नहीं थी, अब कहाँ से आ गई। दोनों पानी पीकर आगे चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसे सुनील नहीं देखता मगर प्रेम देख लेता है और देखते ही एक जगह रुक जाता है जिस पर स्टॉप लिखा था, जिसे प्रेम देखकर सोच में पड़ जाता है कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं। वो फिर सुनील की तरफ देखता है तो सुनील बहुत आगे निकल चुका था। फिर उसके पीछे भागता है और कहता है, सुनील भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई, वापस चलते हैं यार। देखो प्रेम वापस चलेंगे लेकिन वहां जाने के बाद। प्रेम से समझाया जा रहा था कि मुझे वापस जाना है, वापस चलते हैं भाई, मगर एक सुनील था जो उसकी बात नहीं मान रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद प्रेम को अचानक से भयानक सी आवाज सुनाई देती है जिसे प्रेम सुनकर डर जाता है। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? कौन सी आवाज यार? कोई तो बात थी जो प्रेम को ही सब कुछ हो रहा था मगर सुनील का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसे प्रेम बहुत डर रहा था। अचानक उस सुनसान राह पर उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जिससे वे कुछ पूछते हैं। भाई साहब ये भूत बंगला कहाँ पर रह जाता है, क्या आप हमें बताएंगे? कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? कुछ नहीं भाई, वो देखने आए थे सिर्फ। ऐसा कहते ही वो आदमी भड़क जाता है। भाई यहाँ से कितनी दूर है वो? सुना नहीं तुमने, जिंदा रहने जाते चले जाओ यहाँ से। भाई साहब सुनिए जरा। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा था, मगर सुनील मानने को तैयार नहीं था। वो वहां जाकर ही सब कुछ देखना चाहता था, इसलिए वो प्रेम को डराना नहीं चाहता था। प्रेम को सफाई देते हुए कहता है, अरे यार मुझे लगता है ये बाबा पागल है, लेकिन मुझे इसकी बातों में सच्चाई लगती है भाई। हमें विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पर। भाई तू कहता तो मान लेता हूँ। दोनों कुछ देर चलने के बाद उस जगह पर पहुँच ही जाती है। किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। लगता है भाई यही जगह है। हाँ चलो अंदर चलकर देखते हैं। उन्हें किसी आर्ट का एहसास होता है। उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है। और वो सामने देखते हैं कि उनके सामने वही खंडर है जो उन्होंने अखबार में देखा था। वे दोनों खंडर की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ पहला पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे, जिसे आप देखकर पूरी कहानी का पता लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ था। कहानी को अधूरा मत छोड़िए क्योंकि कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।